हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। वर्ल्ड कप तो शायद अच्छा नहीं गया होगा आपका। मेरा भी खैर इतना अच्छा नहीं गया है, पर क्या नहीं बेस चलता है, पार्ट ऑफ द गेम। कुछ टूर्नामेंट्स बुकी फ्रेंडली होते हैं, कुछ टूर्नामेंट पंटर फ्रेंडली होते हैं। एक सक्सेसफुल पंटर का काम या सक्सेसफुल ट्रेडर का काम ये है कि देने वाले टूर्नामेंट में कम दे और लेने वाले टूर्नामेंट में ज़्यादा ले, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आप इसमें पैसा दो ही ना या पैसा लो ही ना, दोनों काम नहीं हो सकते। खैर चलिए, आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और ये है कि विकेट नॉट एक फैंसी। काफ़ी लोग जो हैं इसमें इंटरेस्टेड थे, कुछ के कमेंट्स भी आए थे, कुछ क्वेश्चंस भी आए थे कि ये एक क्या विकेट नॉट फैंसी में पैसा बनाया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो देखिए, मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट बताऊंगा। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये बेट उतनी पसंद नहीं है। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसिस में ये बेट बहुत अच्छी है, जहाँ पर आप मैच को एज ए पॉकेट मनी के लिए खेल सकते हो। लेकिन सर्टेनली ये बेट ऐसी नहीं है कि इसमें आप सोचें कि मैं इससे जिस तरह से मैच ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं तो वो कमा पाएँ। देखिए, आपको एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। जितनी भी बेट्स एक्सचेंज आईडी पर चलती हैं, उनमें से एक भी बेट ऐसी नहीं होती हैं जिस पे जो एक्सचेंज चलाने वाले होते हैं उन्होंने थोरोली रिसर्च ना किया हुआ हो। यानी कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार ये बेट तो बड़ी इजी है, मैं इसको मारता हूँ और पैसा ले लेता हूँ। तो हो सकता है आप उसको एक दिन ले लें, 2 दिन ले लें, एक महीना ले लें, लेकिन इन लॉन्गर रन उसमें बुकी को एडवांटेज होता है। वरना बुकी ऐसी कोई बैट नहीं चलाएगा जिसमें उसको नुकसान हो सके। स्पेशली जो फैंसी बैट्स होती हैं, वो सारा पैसा बुकी को अपनी जेब से देना होता है, और सारा पैसा ज़्यादा भी उसकी जेब में ही है। ठीक है, ये मैच ओड्स की तरह नहीं होता कि जहाँ पर बुकी को 2 पेटी पंटरों ने उसके पास खाई हुई है और उसने आगे 2 पेटी उतार दी या 1.5 पेटी उतार दी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकी का है और लॉस भी बुकी का है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले ये होती क्या है और इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। देखिए, विकेट नोट्स में क्या होता है, जनरली यही है, विराट कोहली बैटिंग पे आया है, वो उसकी रन देगा अगर T20 है तो 24 या 25 कि 24 रन आप यस करते हो तो 24 या 24 ओवर बनने पे आप पैसे जीतते हो, और अगर आप नोट करते हो तो 24 से कम बनने पर आप पैसे आप जीतते हो। तो अब जो विकेट यस की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं विकेट नोट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप खिलाड़ी का नोट करोगे, आप ये कह रहे हो कि ये खिलाड़ी इतने रन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो विकेट नोट के क्या बेनिफिट्स हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑन योर साइड। आपकी तरफ एक प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़िया। क्या? कि मान लीजिए विराट कोहली के 24 रन दिए, अगर आप मैथमेटिकली देखें तो विराट कोहली को 24 रन बनाने के लिए 4 बॉल चाहिए मिनिमम। अगर वो 4 बॉल पे 4 छक्के मारता है तो उसको 4 बॉल चाहिए, लेकिन उसको आउट होने के लिए सिर्फ एक ही बॉल काफ़ी है। बेसिकली अगर मैं मान के चलूँ, एक T20 मैच चल रहा है, 24 रन अगर विराट कोहली को बनाने हैं तो मेरे ख्याल से 15 से 16 गेंद तो उसको लगेंगी जनरली। तो आप मान के चलिए आपके पास 15 से 16 बॉल्स है उसको आउट करने के लिए, क्योंकि उसको आउट होने के लिए तो एक ही बॉल चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी तरफ है। सेकंड चीज़ क्या है जिसमें एडवांटेज आपको मिल जाता है, वो ये है कि जो मैक्सिमम पड्डर्स हैं वो विराट कोहली के रन जस्ट करेंगे। या कोई भी खिलाड़ी खेल रहा होता है, अब विराट कोहली के 24 रन दे रहा है, अब मान लो कोई प्लेयर आता है जैसे KS भरत या रजत पाटीदार, या मुंबई में एक खिलाड़ी खेलने आया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका, एक मैच खेलने आया था वो, तो उनके रन देगा वो 15 या 16। अब ऐसे में कोई खिलाड़ी के रन नोट तो करता है नहीं, तो यस ही करते हैं। तो एक वो भी एडवांटेज आपको होता है, क्योंकि बुकी को जिस टीम पे ज़्यादा जिस बैट पे ज़्यादा पैसे हार रहे होता है वो बैट तो जनरली होती नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो ये विकेट नोट के पॉजिटिव्स हैं। और एक और क्या है कि कुछ लोग विकेट नोट में मार्टिंगल थ्योरी चलाते हैं। कैसे? कि पहले मान लो विराट कोहली के 24 रन दिया तो नोट करूंगा मैं, तो फिर उसके 48 रन दिया मैं वो भी नोट करूंगा, फिर उसके 70 रन दिया मैं वो भी नोट करूंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि मान लो आपने पहली बेट 1000 से नोट करी, आपकी चलेगी कोई बात नहीं। नेक्स्ट बेट आपने 1000 से डबल कर दिया, 2000, अगर उसने 48 बना लिया तो आपके वो भी बेट चलेगी। अब आपने कहा कि 70 रन दे रहा है, 70 तो नहीं बनाएगा,
ठीक है, तो आपने 70 भी नोट कर दी, तो वहाँ वो 70 से पहले आउट हो गया, तो आपके पैसे आ गए। तो बेसिकली वहाँ जो आप बैट कर रहे हो, वो बैट इस बात पे नहीं कर रहे हो कि विराट कोहली 24 रन बनाएगा। आप ये मान के चल लो कि विराट कोहली 70 रन नहीं बनाएगा, और मैं 70 रन तक उसकी बैट को नोट करते जाऊँगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी सेट होगी, क्योंकि जितने भी मैचेस होते हैं T20 के, उसमें 70 रन बनाना किसी भी प्लेयर के लिए आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत रेयर होता है। आप देखते होंगे कि वो 70 रन बनाता है। तभी आपने अगर देखा होगा तो जो एक्सचेंज आईडी पर एक पर्टिकुलर प्लेयर के मैक्सिमम रन मिलते हैं, तो वो यही देता है, 65 या 70। ठीक है, तो ये रन बनाना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो यही मैं बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ है। अगला क्या है कि इसके नेगेटिव्स। अब जब कुछ पॉजिटिव हैं तो उसके कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव क्या है, एक प्लेयर जो है वो आपकी सारी मेहनत खराब कर सकता है। मान लो आप मार्टिंगल थ्योरी चला रहे हो, तो अगर आपने उसके प्ले के रन नोट करते चले गए और उसने वो रन बना दिए, तो फिर तो आपके पैसे सारे लग जाएंगे ना एक साथ। और यू मे लूज बिग इन केस ऑफ वन रॉन्ग बैट। अगर एक भी आपकी बैट गलत पड़ गई और आप मार्टिंगल लगाए चले गए कि मैं डबल करते जाऊंगा इसको, तो उस केस में आप बड़ा पैसा हार सकते हैं। मैथमेटिक्स समझिए, देखिए इसका मैंने पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मान लीजिए आपने केएस भरत के 19 रन नोट किए 110 के ऑड्स पर 1000 रुपये से, तो आपके 1100 रुपये जाने को होंगे। सही बात है। और अगर आपने ये मान लीजिए, मैं आपको अभी मार्टिंगल नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल मान के चल रहा हूँ कि आप एक खिलाड़ी को एक ही बार नोट करते हो, तो मान के चलो 10 में से 6 बार आप सक्सेसफुल हो जाते हो और 4 बार आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। तो इस केस में आप 6000 जीतोगे और 4400 हारोगे। सही बात है। तो 10 अटेम्प्ट मारने के बाद 1000 रुपये से आप 1600 प्लस निकलोगे। ठीक है। और अगर आप 5 बार सक्सेसफुल रहे और 5 बार अनसक्सेसफुल रहे, यानी कि आपने इवन आपका रिजल्ट रहा, स्टिल आप ऑन द लूजिंग साइड रहोगे, क्योंकि जो ओड्स का जो रहता है कि वो 9-11 चलाता है, उसका डिसएडवांटेज आपको रहेगा। तो हर बार जो आप 10 पॉइंट का जो टाका मारता है बुकी, उसमें आपके अराउंड 500-600 भी चले जाएंगे आपके 10 बैट के बाद भी। आप 50% टाइम आप सक्सेसफुल रहे हो, स्टिल आप माइनस में रहोगे। ठीक है। एक अलग स्ट्रेटजी आजकल कुछ टिपर्स ने चलाई हुई है, मैं देख रहा हूँ, नाम तो लेना ठीक नहीं है। वो है कि मार्टिंगल थ्योरी, जो मैंने आपको भी पहले भी डिस्कस किया है कि पहले जो रन दिया उसको आपने एक शॉट से नोट किया, अगली बार जो रन दिया वो आपने डबल से नोट किया, अगली बार जो रन दिया वो आपने ट्रिपल से नोट किया। इसके क्या डिसएडवांटेज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। मान लीजिए केएस भरत के रन खुले 19 रन, ठीक है, 110 के ओवर पे, और आपने 1000 के अमाउंट से उसके 19 रन को नोट कर दिया। ठीक है, तो आप 1100 रुपये आपके लगने को हैं। अब ये चला गया, आपने कहा कोई बात नहीं, कितना कितना मार लेगा ये प्लेयर ये। अगली बैट उसकी आई, 38 रन दिए बुक्की ने आपको, 38, 39, 40। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, आप मान के चलिए कि 19 से आगे जो भी दिया आपने नोट कर दिया। तो उसके दिए उसने 38 रन 110 के ओवर्स पे, फिर से आपने इस बार डबल इसको कर दिया, इसको आपने 2000 से नोट मार दिया, 38 भी बन गए, आप 2200 भी हार गए अगली बार। अगली बैट उसने दी, 60 रन दिए उसके, आपने सोचा यार ये केएस भरत नया तो खिलाड़ी है, कितने रन मार देगा ये, 50 तो इसकी उसकी मारनी है नहीं, है ना। अब आपने कर दिया उसको नोट 110 के ओवर पर, फिर से इस बार आपने 4000 से कर दिया और 60 रन बन गए, आप 4400 हार गए। टोटल जरा जोड़ दीजिएगा, 1100 पहली बैट, 2200 दूसरी बैट, तीसरी बैट 4400, टोटल लॉस आपको हो गया इसमें 7700 रुपये का। अब इस लॉस को कवर करने के लिए आपको 1000 रुपये की 8 बैट जीतनी पड़ेंगी। अब आप समझिए मेरी बात। बेसिकली ओड्स जो हैं वो आपके कितने अगेंस्ट हैं इस बैट में, अगर आप देखते हैं तो, स्पेशली इस थ्योरी पे अगर आप चलते हैं मार्टिंगल पे, कि आप एक जाएगा, अगली डबल से करेंगे, अगली उससे भी डबल से करेंगे। एक ही प्लेयर अगर चल गया ना, तो वो आपकी सारी मेहनत खराब कर देगा। तो ये बैट मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से स्पेशली उन लोगों के लिए है, अगर आप ये मानते हैं कि आपका जो भाग्य है, आपका जो लक है वो इतना तेज है कि
बुकी के पास 8 मौके हैं और आपके पास 1 मौका है, फिर भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो आप इसको खेल सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका जजमेंट, आपकी प्रेडिक्शन, आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि बेशक बुकी के पास 8 मौके हैं, मेरे पास 1 मौका है, फिर भी मैं इसमें प्रॉफिट निकाल लूँगा, तो आप इसको खेलिए, आप इसे खेल सकते हैं। तो पर्सनली मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स जो है, जो ऑड्स हैं वो मेरे फेवर में नहीं है, मुझे ये बैट पसंद नहीं है। फिर भी अगर आपको ये बैट खेलनी है तो मैं बताता हूँ कि आपको ये बैट जो है किस कंडीशन में खेलनी है, किस सर्कमस्टांसेस में आप ये बैट खेल सकते हैं। पहली बात तो आपको देखना है कि जिस प्लेयर को आप नोट करने जा रहे हैं वो प्लेयर कैसा है। कभी भी किसी अच्छे प्लेयर के रन नोट करने मत जाइएगा। सेकंड चीज़ आप देखिएगा कि ऑपोजिशन में कौन है। ऑपोजिशन में अगर हल्के बॉलर हैं तो आप विकेट नोट के लिए कभी मत जाइएगा। थर्ड चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पिच। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि पिच कैसा खेल रही है। अगर पिच इजी खेल रही है तो अच्छे बॉलर भी अगर सामने होंगे तो भी कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बैट्समैन मैनेज कर लेगा, रन बना लेगा। और फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका मैच के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। अगर तो मान लीजिए कि विकेट गिर चुके हैं 3, वहाँ पे आप विकेट नोट करने जा रहे हो तो वो तो पार्टनरशिप करेगा वहाँ पे, उस पॉइंट में उसको नोट करना नहीं बनता, चाहे वो बेशक वो वीक प्लेयर ही क्यों नहीं हो। और अगर मान लीजिए ऐसा है कि 200 रन अब उसको बना रहा है वो और रन रेट चाहिए 11-12 की, तो उसको मारना पड़ेगा, उस केस में आप उसको नोट कर सकते हैं। तो कई चीज़ों को आपको कंसिड्रेशन में लाना है, तब आपको बैट करना है और अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। देखिए, जो टिपर्स अपने स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि देखो मैं विकेट नोट में इतना प्लस हूँ, उतना प्लस हूँ, आपको ये नहीं पता ना कि वो प्लस वाले दिन तो आपको स्क्रीनशॉट दे रहा है लेकिन माइनस वाले दिन नहीं दे रहा। ठीक है, और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो जिस बुकी के पास अपने प्लस अमाउंट हो रहा है और वहाँ से विड्रॉल ले रहा है अगर डेली वो, तो वो बुकी उसको क्यों खिला रहा है अपने पास। अगर आप ही बुकी हो और मैं आपके पास हर महीने पिछले 3-4 महीनों से लाखों रुपए जीत के जा रहा हूँ और ये पैसा तो जाहिर सी बात है बुकी को अपनी जेब से देना है। ये पैसा तो ऐसा है नहीं कि मैच ओड्स हैं, मैच की ट्रेडिंग है कि ये पैसा मैंने ऊपर कटिंग कर दी, ऊपर से ला के दे दिया आपको, ऐसा तो है नहीं। ये पैसा तो बुकी को अपनी जेब से देना है। आपको समझना ये है कि अगर वो बंदा पैसा जीत रहा है तो भाई बुकी उसको पैसा अपने पास से क्यों दे रहा है, क्यों खिला रहा है बुकी उसको अपने पास। मेरे पास अगर कोई पंटर ऐसा आएगा, मान लो मैं बुकी हूँ, मैं तो मना कर दूंगा उसको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे पास से एक पंटर चला जाएगा ना, चला जाए। बुकी ऐसे ही सोचते हैं। बुकियों का ये काम नहीं है कि वो उन्होंने फिक्स बना लिया कि नहीं इस बंदे को पेमेंट ये ले जा रहा है, चलो देते जाओ। जब मेरे को पता चल गया कि इस बंदे से, इस पंटर से मैं पैसा जीत नहीं सकता, तो मैं उसको खिलाऊंगा नहीं अपने पास। सो देखिए, मैंने आपको मैथमेटिक्स इसका समझा दिया है। मेरे हिसाब से कभी कभी आपको ये वेट करनी है, आपका मन कर रहा है कि आज ये खिलाड़ी रन नहीं बनाएगा, उसको आप कर सकते हैं। मैं आपको लग रहा है मैच में ऐसा भाव नहीं है काम करने का, मैच आपकी समझ में नहीं आ रहा, या लेडीज़ का मैच चल रहा है मान लो, आप उसमें आपको उसमें लगा कि कोई लेडीज़ है जो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रही, पॉकेट मनी के लिए आपने जितना आप मैच खेलते हैं मान लीजिए 20,000 से, विकेट नोट आपने खेल लिया 500 या 1,000 रुपये से, तो ये इसको ऐसे रखिए, इसको पैसा बनाने का जरिया मत समझिएगा। क्योंकि आपने 7 या 8 बार आपने लगातार सही बैट मार दी और एक आपकी इस तरह की गलत बैट पड़ गई। अब देखिए केएस भरत जो था उसने दिल्ली के अगेंस्ट पिच भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, सामने बॉलिंग में रबाड़ा भी था, नोकिया भी था, अक्षर पटेल भी था, अश्विन भी था, फिर भी उसने 60-70 रन मार दिए उस दिन, मैच भी जिता के चला गया वो। तो उस दिन अगर आप उसके रन नोट पे गए होते तो आप इसमें पिट गए होते। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि जो कर रहा है उसको करने दीजिए। उसके पास आपको नहीं पता कि पैसे का क्या सोर्स है, आपके पास शायद लिमिटेड पैसा है, ठीक है ना। तो अपने पैसे को ध्यान में रख के अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलिए और उस हिसाब से बैट कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, इस चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि और लोगों तक भी ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंच चुके। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा नहीं बना है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, बताइए, आपकी ताली और गाली दोनों चलेगी। थैंक यू।